मैंने विजिट किया है पाकिस्तान. I've been to Pakistan in the, I think it was 19, no, 2003. 2003 was it? वो फ्रेंडशिप सीरीज जब हुआ था, इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप सीरीज. पाकिस्तान के खाने आपको कैसे लगे जब आप पाकिस्तान You आई know, थी? well, at that point, I was a hardcore meat eater, so it was a thrill to be there because Pakistan. I remember you had so much of meat. In fact, one day I asked for some vegetarian food. They're like, "What's that?" सलमान खान की शादी करवा दें आप। So, अगर वो खुश है बिना शादी के तो मैं कौन होती हूँ उनको फोर्स करने के लिए. अगर बिग बॉस में भी आप रही, तो बिग बॉस में आपने क्या सीखा? कि मैं कभी बिग बॉस वापस करने वाली नहीं हूँ. कबीर बेदी साहब जो है, वो हमने सुना है कि वो लाहौर में पैदा हुए थे, पाकिस्तान लाहौर में। इनफैक्ट इंडिया में इस वक्त जो जीता हुए सिकंदर थिएटर्स में चल रहा है क्योंकि आमिर खान 60th बर्थडे जो है इस वक्त उसका सेलिब्रेशन हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जानज़ेब अवान और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड से एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत बड़ा नाम, बॉलीवुड स्टार कबीर बेदी जी की बेटी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ पूजा बेदी की। हाय, आदाब पूजा जी। हेलो आदाब, कैसे हैं आप? कितने झूठ बोलते हैं आप. बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी. कहाँ थी मैं अच्छी एक्ट्रेस? नहीं नहीं, आपने जो जीता वही सिकंदर में इतना अच्छा आपने काम किया आमिर खान साहब के साथ। पहला नशा, वो आपका गाना इतना वायरल रहा। हाँ, और यही आपको याद रहेगा क्योंकि मेरा ड्रेस जो है, ड्रेस उड़ा. जी। आप लोग ड्रेस को देख रहे थे, मेरी खराब एक्टिंग को नहीं देख रहे थे. मैंने ड्रेस, आप लोग को अच्छा डिस्ट्रैक्ट किया. लेकिन उसमें उसमें आप सबसे खूबसूरत आप ही लग रही थी। उसमें सो एक और स्वीट, थैंक एक यू और सो मच. हीरोइन भी थी, आयशा जी भी थी, लेकिन आप बहुत सुंदर लग रही थी। वो भी बहुत सुंदर लग रही थी. वो भी हमारे बहुत। अलग अलग रोल्स थे, अलग अलग कैरेक्टर्स थे. वो सिंपल स्वीट घर की ब्यूटीफुल लड़की थी, मैं वो सेक्सी ब्यूटीफुल गर्ल थी. तो अलग अलग कैरेक्टर्स थे, सब सब अच्छे थे. बहुत मजा आया था. इनफैक्ट इंडिया में इस वक्त जो जीता हुए सिकंदर थिएटर्स में चल रहा है क्योंकि आमिर खान 60th बर्थडे जो है इस वक्त उसका सेलिब्रेशन हो रहा है. जी। एंड उनके काफी सारे पिक्चरें जो है री रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में. तो कल हम जा रहे थिएटर्स में देखने के लिए. So I'm going to see myself on the वाह big screen after 30 years. वाह, I'm क्या so बात है। excited. चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। एडवांस Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. आप हमेशा से इतनी बेहतरीन और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट आप में रहा, तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंट आपके आपके अंदर कैसे आया? I think I think it's great parenting जी। क्योंकि मेरे माँ बाप जो थे वो भी अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके अपने विल से जीते थे. वो ये कभी नहीं सोचते कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या कहेगा. वो कहते थे ये हमारी जिंदगी है और जब तक हम कानून का इज्जत कर रहे हैं, वी आर नॉट बीटिंग, वी आर नॉट चीटिंग, वी आर नॉट लाइंग, वी आर नॉट रॉबिंग, राइट. हमें पूरा हक है हमारी जिंदगी को अपने तौर तरीके से जीने का. एंड अगर किसी को पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो अपने तौर तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं. लेकिन मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना है. एंड उन्होंने बहुत हिम्मत से अपनी जिंदगी जी, अपने अपने रूल्स के साथ. जी जी My जी। mother lived in with my father. She was just 17 years old, I think. वो घर से भाग गई थी, पापा के साथ रह रही थी. It was unheard of उन दिनों में कि एक लड़की लड़की के साथ में रह रही है, शादी नहीं हो चुकी है. ओ माय गॉड, ये कैसा जमाना है. आज आप देखें तो बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप्स करते हैं, जी लेकिन उस जमाना में नहीं करते थे. यू नो आई थिंक जो भी उन्होंने किया अपने लाइफ में, आई थिंक दे वर ट्रेंड सेटर्स. एंड उन्होंने एक नया दौर जो है शुरू किया था इन इंडिया. इट वाज द फ्लावर पावर जनरेशन जो कहा जाता था. फ्रीडम, लिबर्टी, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, वो और
बहुत सारे लोग थे उनके दोस्त सर्कल में, और सबके सब जो थे ज्यादातर बॉलीवुड के लोग, जी जिन्होंने नया इंडिया जो है मूवमेंट ऑलमोस्ट शुरू किया था, जी जी and inspired many people across the nation. And they fought for rights. They fought for women's rights. They fought for humanity. They fought for creativity. They fought for freedom. My grandparents were freedom fighters. So my grandparents fought the freedom struggle against the British in India. And my grandmother, Frida Bedi, is the highest ordained Buddhist nun in the world. देयर आर थ्री बुक्स, उनकी वाह जिंदगी पे तीन वाह किताबें जो है लिखी गई है, माय ग्रैंड मदर, माय फादर्स मदर, एंड इट्स अमेजिंग कि वेदर इट्स माय ग्रैंड मदर, वेदर इट्स माय मदर, वेदर इट्स मी, और इवन मेरी बेटी अलाया जो है, जी जी हम सब हम सब जो है, हमने अपनी जिंदगी अपने रीड, there's a book on her life. If you read her life book, her life story, Time Past जिसका नाम था, आपको यकीन नहीं आएगा कि how a woman has gone through what she has gone through from age 5, being raped at age 5 by her cousins, and उसकी पूरी जिंदगी जो कि उन्होंने अपने तौर तरीके से जिया है, अपने रूल्स बनाए हैं, जी खुद जी के डिसीजंस बनाए हैं, जो कि marrying the man she wants, divorce, single parenting, starting Nityagram, becoming the most respected classical dancer of this country, internationally known. Ki how she has lived her life. When you see me and the way I have lived my life, my daughter, वो कैसे अपनी जिंदगी को जीती है. It is a representation of women through the ages, and women must support women. I think it's very important. जब एक घर की माँ जो है स्ट्रांग है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाती है. बिल्कुल ऐसा ही एंड है एक माँ की जिम्मेदारी होती है, जी जी नॉट टू मेक अ चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन हर, बट टू मेक श्योर दैट सोसाइटी इज enabled by wonderful strong women, and women are not persecuted in society. और पूजा जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि कबीर बैदी साहब जो है वो हमने सुना है कि वो लाहौर में पैदा हुए थे, पाकिस्तान लाहौर में। उस वक्त तो एक पाकिस्तान और इंडिया तो एक ही थे उस वक्त। यस, यस, एब्सोल्युटली. आप अगर उनकी किताब पढ़े, जो कि है स्टोरीज आई मस्ट टेल, इट्स अमेजिंग. ग्रैंडमदर के ऊपर 3 किताबें, मम्मी के ऊपर एक वाह किताब, पापा की भी एक किताब. अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको उनकी पूरी लाइफ कहानी पता चलेगी. हाउ ही वाज बोर्न देयर, व्हाट हैपेंड, हाउ दे मूव्ड, रेफ्यूजी टिबेटन मूवमेंट में उनका क्या हाथ था, रोल था, यू नो रेपरकशंस थे उनकी लाइफ पे, वाह वाह उनकी जरूर पूरी पढ़ूंगा जर्नी, मैं, उनकी कहानी. जरूर पढ़ूंगा मैं उनकी बुक, जरूर पढ़ूंगा। तो कभी ग्रेट. कभी आप लोगों ने सोचा या आपके वालिद ने सोचा कि हम लोग पाकिस्तान जाना चाहिए, एक विजिट करना चाहिए पाकिस्तान का? मैंने विजिट किया है पाकिस्तान. आई बीन टू पाकिस्तान इन दी, आई थिंक इट वाज 19, no, 2003. 2003 was it? वो फ्रेंडशिप सीरीज जब हुआ था, इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप सीरीज, द क्रिकेट मैच. आप लोग जब पाकिस्तान आए थे तो आपके वालिद भी आए थे पाकिस्तान, कबीर साहब भी आए थे, या आप अकेली आई No, थी? just me and my friends. ओके, तो किस शहर आप लोग आए थे? कराची या लाहौर. लाहौर? अच्छा लाहौर, जिस लाहौर, लाहौर. लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। Well, I'll come. We will come someday, and we will roam around Pakistan. और हम खूब साइट सीइंग करेंगे पाकिस्तान में. And I hope that day comes soon. इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मैं वेलकम करता हूँ, हमारी तरफ से वेलकम है। स्टेट गेस्ट के तौर पर आप लोग आएँ, आप लोगों को खुशामदीद करेंगे। बिल्कुल आप आएँ, कबीर बैदी साहब आए, आपकी बेटी आलिया जो कि बहुत 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 अच्छी एक्ट्रेस है वो भी आए। Thank you. Thank you. I'm a proud mother. Yes. थैंक यू थैंक यू। पूजा जी ये पूछना चाहूँगा कि 92 में आपकी फिल्म आई जो जीता वही सिकंदर, वो फिल्म 92 में आई थी और उस फिल्म की यादें अब तक हैं, उस फिल्म के गाने अब तक सुने जाते हैं। तो उस फिल्म में जो आपका किरदार था वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आमिर खान Well, साहब उस के साथ वक्त काम करने का? उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मैं सिर्फ 19 साल की थी.
एंड अमेरिका से रिटर्न करके आई थी एंड इट वाज एक्साइटिंग क्योंकि मैं बॉलीवुड में एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉलीवुड में शामिल हो जाऊंगी. आई वाज अ क्लास टॉपर एंड आई थॉट कि मैं वॉल स्ट्रीट पे चले जाऊंगी एंड आई गॉन टू अमेरिका. मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी एंड आई थॉट कि मेरी जिंदगी वहां पे बनेगी, मैं वॉल स्ट्रीट पे होंगी, पार्ट ऑफ द मूव्स एंड शेकर्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उनके साथ में आई वुड डू समथिंग अमेजिंग विद माय लाइफ. लेकिन आई गेस you know universe has other plans, and I happened to just come back and topple into Bollywood. And the role was fun. We were very young and बहुत हंसी मजाक, बहुत प्रैंक्स खेलते थे सेट पे, हॉपिंगो बैकिंगो, कुछ always on the set. It was such a fun set, and the film was amazing, very much ahead of its times, as they say. And I was nominated for Best Supporting Actress at that point of time. And today it's re-released in theaters. Tomorrow मैं जाके वापस थिएटर में देखने वाली हूँ जो जीता वो सिकंदर, क्योंकि जैसे कि वाह मैंने कहा आमिर खान जी 60 साल की हो गई है, तो उनके काफी सारे पिक्चर्स जो है री रिलीज हो गई है थिएटर्स में, एंड जो वाह, जीता वो सिकंदर उनमें से एक है. तो 30 साल बाद मैं अपने आप को फुल स्क्रीन पे देखने वाली हूँ, एंड आई एम क्या सो बात है। एक्साइटेड. 30 साल, थैंक यू. 30 साल बाद भी आज भी आप बिल्कुल वही 19 साल की लग रही हैं, चेंज तो कुछ नहीं लग रहा। थैंक यू, सो स्वीट, थैंक तो यू. क्या खाती हैं आप, मतलब फ्रूट ही खाती हैं, खाना नहीं खाती हैं? नहीं. मुझे खाने का बहुत शौक है, एंड आई थिंक जिंदगी बहुत छोटी है, एंड एक छोटा सा सफर है, जिंदगी और फिर मौत, राइट? और उन दोनों के बीच में एक छोटी सी चीज है जो हम कहते, सॉरी, दो चीज होती है, जन्म एंड मौत, और उनके सही। बीच में एक छोटा सा सफर है जो हम कहते हैं जिंदगी, जिंदगी। राइट? वाह। एंड इस जिंदगी में अगर हम अपने आप को पनिश करेंगे एंड अपने आप को नरिश नहीं करेंगे और ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, इतनी छोटी सी सफर है, चंद दिनों की, यू नो विजिटर्स हैं हम इस धरती पे, और हम बस एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें, टेस्ट करें, एक्सपीरियंसेस का हौसला कर, मुश्किलात का हौसले के साथ में सामना करें, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बनाए. आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे खाने का, जैसे कि मैंने कहा, बहुत पसंद है. अगर कोई मुझे बटर चिकन या मटन रोगन जोश या ये सारी चीजें, मैं नहीं कहूंगी नो आई विल नॉट ईट इट. आई एम वेरी हैप्पी टू ईट इट. आई एम इक्वली हैप्पी जब मैं सैलेड खाती हूँ या मैं सूप पीती हूँ. लेकिन अगर कुछ अच्छा है, मैं अपने आप को डिप्राइव कभी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज it's the journey of life, right? It's all about experiences, and then we're gone. So let's have the best experiences. वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो खाने में आपको बिरयानी पसंद है या स्पाइसी खाने पसंद है, क्या पसंद है आपको? आप वेजिटेबल्स यू? I love, I actually I love almost everything. I love mutton is my favorite meat. If you have to ask me meat, वाह। my favorite meat is mutton. If you ask me about vegetarian food, say chaat, for example, is some one of my favorite things, right? Pani puris and bhel puris and sev puris, and I love all of that. And I love Italian food. I love Indian food. I love Japanese food. I love Chinese food. I just love food. I love world cuisine, global cuisine, fusion cuisine, mindful gastronomy. मुझे सब कुछ पसंद है. I love tasting different things. इंडिया में इतने सारे अमेजिंग रेस्टोरेंट्स जो हैं आ चुके हैं, एंड हर एक रेस्टोरेंट has such incredible flavors, fusion, अलग अलग चीजें करते हैं with food, the same ingredients आपको दे, same ingredients किसी और को दे, and हाथ में फर्क होता है, and अलग अलग लोग क्या करते हैं खाने के साथ. Oh my God, it's amazing, and I love to try things. It's art. I see food as art. You're creating something. आप सेम बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स दो शेफ को दे दे, दोनों शेफ्स वही इंग्रेडिएंट्स लेके बिरयानी बनाएंगे, लेकिन बिरयानी में बहुत फर्क होगा दोनों फर्क में. होगा, टेस्ट में एक बहुत एक फर्क होगा। एक टैलेंट की बात है, तो यू जी जी जी। टेस्टिंग टैलेंट ऑल द टाइम. यू नो लाइक फिल्म स्क्रिप्ट्स, आप फिल्म स्क्रिप्ट दो एक्ट्रेसेस को दो, अलग ढंग से वो स्क्रिप्ट को पेश जी करेंगे. जी जी। सो इट्स इट्स
आई मीन टू मी दैट वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है एंड इनफैक्ट मैं अपनी तरफ से हेल्थ कैफेज जो है शुरू करने वाली हूँ इन बॉम्बे। आई थिंक 3 महीने के अंदर माय फर्स्ट वेलनेस कैफे जो है लॉन्च होने वाला है। वाह, क्या एंड बात है। उसमें सारे वेलनेस के खाना होंगे, हेल्थ एंड वेलनेस वाले रेसिपीज, लेकिन सुपर टेस्टी, क्योंकि सब सोचते हैं कि हेल्थी खाना में दम नहीं है, हेल्थी खाना में मजा नहीं है, लेकिन हम हेल्थी खाने को बहुत मजेदार बनाएंगे। जैसे कि सोचो एक बटरलेस बटर चिकन, वाह, बटर चिकन जिसमें बटर ना हो, लेकिन वही स्वाद है, वही फ्लेवर है। हम आएंगे खाने, हमें बुलाएंगी ना तो वो उसमें हम कैफे बनाए। में? अपने कैफे में हमें बुलाएंगी ना? प्लीज आइएगा। प्लीज आइएगा। तो पाकिस्तान के खाने आपको कैसे लगे जब आप पाकिस्तान यू आई नो, थी? well, at that point, I was a hardcore meat eater. So it was a thrill to be there because Pakistan, I remember you had so much of meat. In fact, one day I asked for some vegetarian food. They're like, what's that? So, so all the kebabs and all those curries and all those biryanis and all that, and mutton, y'all make mutton so well. It's amazing. So yeah, I had a great time in Pakistan. Your food, your culture, your shopping, the people, एक तमीज, एक तहजीब। almost जी aristocracy जी। जैसे, behavior. It's a different world, it's a different style, and it's जी जी। beautiful. And I had a wonderful trip. वाह, गुड गुड। और पूजा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका एक शो आता था बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से कोई 20 साल या इससे ज़्यादा पहले, जिसमें आप सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेती थी। वो दौर भी Yes, आपका yes. याद रहा? वो It दौर was, भी बेहतरीन था वो दौर। वो मेरे ख्याल से 20 साल हो thank गया you. It या was called इससे Just ज़्यादा। Puja. Just Puja, ये जी जी। बेबी बिंदास है। अच्छा, तो कितने साल पहले आता था वो? I was in 2003, 2004, somewhere around there. 2004, 2004, 2005. That was it. उसमें भी आपने काफ़ी Yeah, 20 सेलिब्रिटीज़, years ago. काफ़ी। 20 साल पहले, जी ये है जी जी। 20 साल बाद। वाकई में वो शो भी आपका बहुत अच्छा था। बहुत सेलिब्रिटीज़ के आप इंटरव्यूज़ लेती थी, और क्या बेहतरीन अंदाज था आपका वो भी। थैंक यू। आई थिंक वो शो का मतलब, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों का दिमाग खोल कैसे सकते हैं। हाउ कैन वी हेल्प पीपल सी अ सिचुएशन डिफरेंटली, क्योंकि यू नो एक जिंदगी में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जी जी। सबके एक ही है। जैसे कि जॉब लॉस, किसी का जॉब खो जाता है, किसी का दिल तो टूटता है, टूट जाता है। किसी का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, किसी का डिवोर्स हो जाता है, जी या जी। तो सोचो किसी का जॉब लॉस हो गया, या तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गए हैं। सबकी जिंदगी में वही कहानियां बार 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 दौड़ती है, राइट? सो इट इज एवरीबडी स्टोरी। सब कहते हैं मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, father will die, mother will die, somebody else will die close to you, relationships die. सब कहते हैं मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। आपकी कहानी नहीं है, सबकी कहानी सेम है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स कैसा है, वो आपकी कहानी है। तो कुछ लोग जैसे कि सोचो कि जब मेरा डिवोर्स हुआ था, राइट, मेरा जब डिवोर्स हुआ था, तलाक हुआ था, वो टाइम पे सब कहते थे, ओ पूजा, हाउ सैड, आप सिंगल मदर हो, ब्यूटीफुल बच्चे हमने पैदा किए हैं, एंड ही विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड। बट हमारा रिलेशनशिप जो है एक ऐसे दौर, एक ऐसे जंक्शन पे आ पहुंचा है कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं है। घर में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है जी जो जी। बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा दोस्त रहे, और ऐसे अगर हमारी जिंदगी बढ़ती जाएगी तो एक एक ऐसे सिचुएशन आएगा जब we might start hating each other, and I don't ever want that. I want to always love and respect the man, and I want him to always love and respect me. And we ended our relationship, ended the marriage, and we are best friends.
वी आर सच गुड फ्रेंड्स, माई एक्स हस्बैंड एंड मी. इनफैक्ट जब उनकी दूसरी शादी हुई है, आई वेंट टू द मैरिज विद माई किड्स, वी डांस एट द मैरिज, वी वर सो हैप्पी. इतनी अच्छी वुमन जो है हमारी फैमिली में आ रही है. इट वॉज लाइक ओ एक दूसरी औरत आई है, नहीं. इट वॉज लाइक ये हमारा फैमिली बड़ा हो गया है, एक और शख्स आ गए हैं जिनको हम लव कर सकते हैं, जो हमें लव देगा. उनका अभी एक बच्चा हुआ है, जान, राइट. सो जान एक और बच्चा है हमारे फैमिली में. हमारे बच्चे और जान जो है बहुत क्लोज है. दे आर लाइक सुपर स्ट्रांग, उनका बॉन्ड, उनका लव, उनका रिलेशनशिप. और ऐसा ही होना चाहिए. जी हालांकि बिल्कुल, हम देखते ऐसा हैं ही होना सोसाइटी में चाहिए। जी लोग जी। एक दूसरे को हेट करते रहते हैं, हेट करते राइट. रहते तो हैं। एक औरत है जिनका डिवोर्स होगा, वो कहेगी हाय मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है. बच्चे हैं, बोझ है. दे कॉल द बच्चा बोझ. इन इंग्लिश जैसे ओ यू गॉट बैगेज. यू नो एंड मेरे साथ क्यों हुआ है, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, एंड अभी कौन मुझसे शादी करेगा, कौन. दैट माइंडसेट एक ऐसा हो जाता है उनका. या तो मेरे तरफ देखिए, इतने खुश, इतने हैप्पी, बेस्ट फ्रेंड्स विद द एक्स. एक माइंडसेट का डिफरेंस होता है. सिचुएशन सेम है, डिवोर्स डिवोर्स, राइट. जी जी, माइंडसेट चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड. बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लाइफ में होता है, मेरी कहानी नहीं है, बहुत लोगों की कहानी है. अगर किसी का जॉब चले जाए, या किसी के पेरेंट पास अवे हो जाते हैं, किसी का किसी कोई भी मुश्किलात जो है हमारी जिंदगी में आती है, हमारा एटीट्यूड क्या है उसका सामना करने के लिए, उसको झेलने के लिए, उस टू बी अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ इट, राइट. दैट इज इन आवर कंट्रोल. और जो आपके कंट्रोल में है, आप उसके बॉस हो. आप यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर रिएक्शन. एंड दैट इज समथिंग आई always strive to do. मेरे टॉक शोज में भी we are always looking out of the box questions के लिए. आपकी बेटी अलाया, जो कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, जिनकी फिल्म जवानी जाने मन, जो कि सैफ अली खान के साथ आई थी, तो उनकी जर्नी कैसी रही? उन्हें आप लोगों की सपोर्ट थी, या वो अपनी सपोर्ट से आगे बढ़ी है? you know um, अलाया ने पहले दिन से कहा, मामा do not help me, I do not want your help. If ओके। I want your help, I will ask you. Do not interfere in my career. Do not interfere. Okay, I will interfere. And everything जो भी उन्होंने किया है अब तक, ना तो उन्होंने कभी मुझे पूछा है कि फोन कॉल कर दो. एक डायरेक्टर से के ट्रेलर्स, वो स्क्रीनिंग्स जो होती है, सिर्फ वो टाइम पे वो मुझे फिल्म दिखाती है. शी नेवर शोज मी द रशेस कि कैसा कट हो रहा है, कैसे शेप अप हो रहा है, नथिंग. ओनली प्रीमियर रिलीज डेट पे बहुत मेहनत करती है, सुबह से शाम तक. उनकी लाइन को 10 बार. आपके वालिद, आपके फादर देख लें, थैंक यू. बहुत बड़े स्टार. आपकी भी जर्नी बेहतरीन रही, फिर आपकी बेटी की जर्नी और बेहतरीन रही, तो घराना माशाल्लाह से आप लोग का बिल्कुल फिट है। अगर आप मेरे पापा की कहानी पढ़े, और आप देखें कि एक जमाना था उनकी उनके बचपन में जहाँ पे उनके पास मोजे तक नहीं थे जी पहनने जी के जी लिए, जी। स्कूल के लिए, जी जी राइट. बिल्कुल। और उनकी जिंदगी उस has gone through that as well. सब सोचते हैं कि ओ वेल्थी फैमिली, रिच पीपल, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, उनका जिंदगी बहुत लकी है, गोल्डन स्पून इन देयर माउथ काइंड ऑफ थिंग, राइट. लेकिन ऐसा नहीं है. मेरे माँ बाप जो थे, जब मैं 5 साल की थी, वो डिवोर्स हो गए थे, राइट. तो मैंने 2 जिंदगियां देखी है. वन इज विथ माई मदर, and my mother was not wealthy, and my mother used to shout at us अगर हमें टमाटर सॉस को भी वेस्ट किया, कि आपको मालूम है ये टमाटर सॉस में कितना पैसा होता है. अगर आप I did not have a TV set till I was 17 years old, right. We had a small little black and white TV. हमें मारना पड़ता था टीवी को to keep it alive. कभी आता था, कभी नहीं आता था. It was it was a different life, it was a different world. And when I went with Papa, it was different. He had a wonderful life in Beverly Hills, he was a film star. So मैंने दोनों जिंदगियां देखी है. My mother started Nityagram in the villages, right. In the village जाके with the villagers बैठ के, she used to sit and eat on the mud floors. She would create a dance village, Nityagram, which is India's finest dance village today.
and created an institution of dance. But कहाँ कैसे शुरू किया था उन्होंने अपनी जिंदगी को as a dancer? She literally put a camper on 10 acres of barren land, and there was a small tent in the middle. अपनी बेटी के बारे में बता रही थी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी बेटी जो है इस उम्र में उन्होंने स्ट्रगल खुद की और इतना सब कुछ बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि आप भी एक अच्छी एक्ट्रेस रही और आपके वालिद तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, कबीर बेदी साहब, तो बहुत बड़ी बात है ये, पूजा जी। जब सब सोचते हैं हमेशा कि ओ रिच फैमिली है, वेल नोन फैमिली है, यस बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, जी बट एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे, अगर आप मेरे जनरेशन्स को देखें, स्ट्रगल बहुत था। यू सी माय फादर, अगर आप मेरे फादर की बुक पढ़ेंगे, जी जी किताब पढ़ेंगे उनका, तो आपको अंदाजा आएगा कि उनकी जिंदगी भी यू नो इतना लग्जोरियस नहीं था। स्कूल जाने के लिए उनके दो जोड़ी मोजे तक भी नहीं थे। जी जी, ऐसा ही है बिल्कुल। He's also had a lot of struggle in his life. He's seen one end and he has earned himself the other end, right? बेशक। अगर आप मेरी माँ की जिंदगी को देखो, she came from a very conservative, very traditional family. She went to live with my father at a very young age. Her family threw her out of the house. फिर उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बनाई, उनकी डिवोर्स हो गई। डिवोर्स के बाद के छोटे बच्चे थे। शी वाजंट वेरी वेल्थी। क्लासिकल डांसर्स को उस वक्त इतने पैसे भी नहीं मिलते थे। वो जब मैं छोटी थी उस वक्त हमें बहुत डांटती थी, सॉस वेस्ट कर रही हो, टमाटो केचप मालूम कितना महंगा होता है। हमारे घर में टीवी नहीं होता था। और आई थिंक वी वर लाइक 14-15 में गॉट छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बॉक्स, जो कि हम मारते थे तो उसको, ताकि वो जीवित कर सके कि wake up करके, that small TV set. So it's not like we had a very luxurious childhood either. हमने सब कमाई करके हमने अपनी जिंदगी बनाई है, right? Yes, I have to say we're very grateful कि बहुत सारे opportunities हमारे रास्ते आए हैं, हमें मौका मिला कमाने का, and लेकिन हमने कमाए। मैं 18 साल की थी जब मैंने लास्ट पैसे मेरे माँ बाप से लिए थे। 18 साल की थी जब मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई, राइट? एंड मेरी बेटी जो है शायद 21-22 साल में उन्होंने अपनी जिंदगी खुद बनाई, राइट? इट्स नॉट इजी। एक कुछ कम होता है, वो जाके वर्क प्लेस में जाता है, वो वहां पे बॉसेस है, उनके बॉसेस उनके ऊपर भड़क जाते हैं, वो सब उनको डांट सुनना पड़ता है। घर आता है बेचारे मर मर के घर आता है, बीवी का सुनना पड़ता है आप ये नहीं करे हो, ये नहीं करे। नहीं, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, सबकी जी जिंदगी में टेंशन है, जी लेकिन जी किस तरीके से हम उसका सामना करते हैं, जिस पॉजिटिविटी के साथ में हम जिंदगी को देखें कि एक कहावत है, आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज till I saw a man who had no feet, right? तो मैं रो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जूते नहीं है, लेकिन मैंने फिर एक आदमी को देखा जिसके पैर नहीं थे। बड़ी तो बात है। ये बहुत जरूरी होता है ये देखने के लिए कि हमारी जिंदगी में कितने प्लस पॉइंट्स हैं, और हम अपनी जिंदगी को है, और हम स्टूपिडली हमारी जिंदगी इन सब चीजों के पीछे भागते हैं, हालांकि जिंदगी को हमें जीना है, राइट? एंड जीने का मतलब कोई नहीं समझता, ऐसे ही है। खुशी का मतलब कोई नहीं समझता, एक्चुअली अंदरूनी खुशी। हम भी वही बच्चे थे, लेकिन भूल क्यों गए हैं खुश रहना, खुश होना, छोटी छोटी चीजें में हंस पड़ना। क्या हो गया हमें, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। क्या अगर आपको किसी और yeah. प्रोफेशन में जाना होता तो वो कौन सा प्रोफेशन होता जिसमें आप जाना पसंद करती है एक्टिंग के अलावा? मैं एक्चुअली वेलनेस में हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस में। आज मेरा बड़ा हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस है। आज मैं मेरा ब्रांड नेम हैप्पी सोल है। मैंने बहुत 30 साल से मैंने वेलनेस के कोर्सेज, डिप्लोमास, डिग्रीज पाए हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग में, इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में, एनर्जी वर्क बहुत की मैंने। आई थिंक different things from heal your life to shamanism to soul temple and magnified healing and reiki 1 2 3 usui karuna, सब कुछ मैंने किया है। एंड आई थिंक ये सारे के सारे लर्निंग्स जो है, मेरे पढ़ाई जो है, मेरे आज मेरा एक कंपनी है
ब्रांड है हैप्पी सोल, कंपनी है मैजिशियंस ऑफ वेलनेस, एंड इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, um, $1 million for 10% of my company का इन्वेस्टमेंट हम करा रहे हैं. एंड आई थिंक ये सफर जो रहा है बहुत अमेजिंग रह चुका है मेरे वाह, लिए. क्या बात एंड है। हेल्थ एंड वेलनेस, जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्या खाती हो आप, अभी मैं सब कुछ खाती हूँ. हेल्थ एंड वेलनेस फ्रीक जो है कहेंगे व्हाई यू ईटिंग मटन, यू ईटिंग दिस, यू ईटिंग दिस. लेकिन नो, मेंटल वेलनेस भी इंपॉर्टेंट होता है. जी जी जी। फिजिकल वेलनेस वेलनेस ही नहीं होता. वाकई में। मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, सेक्सुअल वेलनेस, environmental wellness, social wellness, वर्क प्लेस वेलनेस, सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ वेलनेस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते ज़रूरी हैं. है, जी जी। नॉट ओनली फिजिकल वेलनेस, एंड मेंटल वेलनेस खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है. आप खुश कितना रहे, आप जितना भी फिजिकली फिट बनाओ, मसल्स बनाए, ये बनाए, अगर आप मेंटली खुश नहीं हो, आप में डिजीज आ जाएगा, वापस आपको डॉक्टर्स के पास जाना. आप बॉलीवुड में किसी शख्सियत से इंस्पायर हैं? बॉलीवुड में कोई भी शख्सियत जो आप, जिससे आप इंस्पायर हो? I don't think I'm inspired by anybody per se. I think I'm inspired by incidents in their life. Like say for example, अगर हम इंटरनेशनल देखें तो ओपरा विनफ्री टॉक शो होस्ट थे, राइट है. एंड आई यूज्ड टू लुक एट ओपरा विनफ्री जब मैं बच्ची थी, एंड मैं भी सोचती कि मुझे उनके जैसे ही बनना है. ओपरा विनफ्री मुझे बनना है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इतने सारे इतने सारे क्या कहते हैं, इतने सारे शोज जो उनके थे, इतने अलग अलग थे, लेकिन हर शो में एक थीम था, लोगों की जिंदगी को बेटर बनाना. एंड मैं उन वो चीज से बहुत इंस्पायर्ड थी. इसे जब मेरे शोज हुए, मेरे टॉक शोज हुए, जी या मेरे जी जी। मेरे एक कलम था टाइम्स ऑफ इंडिया में, हार्ट चक्र नाम था उसका, वाकई एंड में। मैं रिलेशनशिप एडवाइस देती थी. तो हार्ट चक्र कलम के द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों, admire people who don't just say करना है, जीना है, ऐसा ही होना है. नहीं, जो खड़े होके कहते हैं ये मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी मुझे अपने टर्म्स पे जीना है, क्योंकि मेरी जिंदगी है. आप मेरी जिंदगी को नहीं जी रहे हो, मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ, और मुझे जो अपनी जिंदगी में करना है मैं करूंगी, क्योंकि मुझे खुशी आती है. और आपको मेरी खुशी में खुशी नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे मेरी खुशी में बहुत खुशी है. थैंक यू वेरी मच. यू नो वाह, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आपने पास्ट में रिलेशनशिप के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें की है, तो सलमान खान की शादी करवा दें आप। अगर वो खुश है बिना शादी के, तो मैं कौन होती हूँ उनको फोर्स करने के लिए. अगर उनको शादी करनी होती है, ऑफ कोर्स कर लेते, हाँ, उनकी ये चॉइस बात है. भी उनकी चॉइस है, सही बात है। बिग बॉस में भी आप रही, तो बिग बॉस में आपने क्या सीखा? कि मैं कभी बिग बॉस वापस करने वाली नहीं हूँ. अच्छा, ये सीखा। मुझे मैं एक फ्री स्पिरिट हूँ. मुझे एक घर में कैद करके 12 लोगों के साथ में वही दिन, रोज सुबह शाम सुबह शाम वही दिन, सुबह उठो सेम चीज करो. ये गटपट वो गटपट, कोई चिल्ला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है. ठीक है, पैसे अच्छे कमा रही है, लेकिन मेरे दो मर तीन महीने जो है वेस्ट हो रही है. वेस्ट हो रहे, सही मुझे सही। मुझे कुछ और करना है मेरी लाइफ में. तो या तो आई मीन इंटरेस्टिंग था, एक्सपीरियंस था, आई हैव टू से. एटलीस्ट उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया, समथिंग न्यू एक्सपीरियंस किया. हालांकि मेरे 2 महीने लाइफ के कट गए वहां पे, लेकिन इंटरेस्टिंग था. इट वाज डिफरेंट. तो आई मेट सम नाइस पीपल, आई मेड सम वंडरफुल फ्रेंड्स. दैट वाज वेरी नाइस. तो बिग बॉस के बारे में हमने सुना है वो स्क्रिप्टिंग होता है या वो रियल प्रोग्राम ही है? Not at all. It's not scripted at all. You're not allowed anything in there. ना तो आपको मोबाइल फोन अलाउड है, ना तो आपको हम्म, कलम कागज, जी ना जी तो जी। म्यूजिक, ना तो कुछ भी अलाउड है वहां पे, ना तो किताब देते हैं आपको पढ़ने के लिए. बस आप सबके भरोसे पे हो कि कोई हमसे बात करे और हम कुछ मजाक करे, एंटरटेनमेंट खुद करे. तो इट्स नॉट स्क्रिप्टेड. लेकिन आप से कि 24 घंटे में सोचो 10-12 कंटेस्टेंट्स हैं, और हर कंटेस्टेंट 24 घंटे के लिए वहां पे है.
शो टाइम इज ओनली 45 मिनट्स, राइट? तो 45 मिनट्स में आपको सारे के सारे लोगों का 24 घंटा नहीं दिखा सकती है, तो आप वही अच्छा दिखाएंगे जो इंटरेस्टिंग है, राइट? अच्छा। ऑब्वियसली आप जी वही जी। दिखाएंगे जो इंटरेस्टिंग है। और 24 घंटे के अंदर मैं रो भी जाऊंगी, ये मैं हंस भी जाऊंगी, मुझे गुस्सा भी आएगा शायद, राइट? तो एडिटिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। एडिटिंग में आप किसी को भी विलन बना सकते हो, किसी को भी हीरोइन में बना सकते हो। एक उसमें से आदमी को रोज कंटेंट रोज गुस्सा, निकालते हैं, उसी में से कंटेंट और निकालते हैं ना। आप किसी को भड़का भी सकते हो। आप किसी को भड़का सकते हो। शक्ति कपूर जी कहते थे, मुझे अंडा बहुत पसंद है, मुझे अंडे खाने का बहुत शौक है, ये है वो है, तो चलो अंडे है तो नो प्रॉब्लम। अगर उन्होंने अंडा बंद किया तो उनका दिमाग में आता था अंडे कहाँ है, यू नो। तो तो वैसे वो गेम्स खेलते रहते हैं, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते रहते हैं सब पे। तो देखने के लिए कि कौन क्या बोलते हैं, कौन टूटेगा, कौन on who will break, you know. Very fast, interesting था, बहुत इंटरेस्टिंग शो था। शक्ति कपूर से तो जितनी खवातीन डरती हैं उनके आस पास जाने से भी। He is a very sweet man. स्वीट He's a में। very sweet man. दूल्हा, people only on screen characters देख के घबरा जाते हैं, you know. हाँ, रियल ऐसे लाइफ होता है में कि ओ अच्छे हैं वो। देखो उनका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर ऐसा है, ऑन स्क्रीन वो ऐसे। कितने सारे कॉमेडियंस हैं जो जिंदगी असल में बहुत खड़ूस होते हैं, घर जाके बस क्रैंकी वैंकी होते हैं, घर में किसी को हंसाते नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे जाके सबको हंसाते, दुनिया को हंसाते हैं, जी। यू नो। तो एक एक पर्सोना है जो आप लोग उसको बिलीव करते हो। पाकिस्तानी ड्रामे या फिल्म्स आप देखती हैं, पाकिस्तानी शोज? नो, कोई नो कभी आई नहीं डोंट। देखा? और नो, पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू, उर्दू के बारे में आप कितना जानती है? उर्दू आपको पसंद है या लिमिटेड बोलती हैं या आई पढ़ भी लव लेती हैं? उर्दू, द वे उर्दू साउंड्स, आई लव उर्दू। अब नहीं, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, वो अलिफ बे पे ते से सब सीखा था मैंने, और जफर जी घर पे आते थे मुझे सिखाने के लिए। एंड ही इज वेरी स्वीट एंड आई लव लिसनिंग टू उर्दू, यू नो। काश मैं और बहुत समझ सकती, यू नो, ताकि उसका मजा और ले सकती थी। यू नो, शेर व शायरी बहुत लोग करते हैं, एंड काफी टाइम मुझे पूछा पड़ता है इस शब्द का मतलब क्या है। यू नो, ज्यादातर मैं अच्छा। समझ जाती हूँ, जी 90% जी। शायद समझ जाती हूँ, सही है। लेकिन 10% रह जाता है। और अगर अगर एकदम प्रॉपर प्रॉपर उर्दू बोलो तो मेरे आंख बड़े हो जाते हैं कि व्हाट इज बीइंग सेड। बट बट इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जब बोला जाता है तो बहुत मधुर है, बहुत बहुत एक, आई डोंट नो, इट्स वेरी वेरी रॉयल, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज उर्दू। पाकिस्तान की कोई शख्सियत आपको पसंद है? कोई भी शख्सियत? um Pakistan. You know, all the people I've known that were basically famous and politicians, and all those kind. And I'm not going to say anything because it's all a politically sensitive area. I don't know who's siding who and what's going on. And I don't want to get into politics. I'm just really happy leading my life and happy, with my space. Whichever people I've met in Pakistan, जिनके घर पे मैं गई हूँ, जिन जो friendships हमने बनाए हैं, वो बहुत special रहे हैं. And I really enjoyed that. I know you all have an issue with Adnan Sami, ki, oh, he was Pakistani and now he's gone to India. But Adnan's a dear friend, and he's a wonderful, and he's been a good friend to us. And he was welcome there, he's welcome here. I don't see what nationality you are. हम इंडिविजुअल को देखते हैं, हम ये जी देखते हैं कि जी। आप कौन सा नेशन से आते हो, हम ये देखते हैं कि आप इंसान कैसे हो, तो आई थिंक ये हमें, एटलीस्ट मेरे लिए ये बहुत जरूरी। अच्छा पूजा जी, इस वक्त आपको पाकिस्तान भर में देखा जा रहा है, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिंदगी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत छोटी जिंदगी है हम सबकी, राइट? और हमारी पूरी जिंदगी लड़ सकते हैं, हम पूरी जिंदगी खुश भी रह सकते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी में का फोकस बना सकते हैं कि
हम नफरत में रहे या हम हमारी सोच विचार छोटे रहे, ये हमारे चॉइसेस है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सबसे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और सारे देशों में, कि हम अपने सोच को बड़ा करें, हम पॉलिटिक्स से दूर रहे, हम इतना सोचो कि इंसान कैसे है, लोग कैसे हैं, लोगों का दिल कैसा है, और हम अपने आप को कैसे फैला सकते हैं दुनिया में एक तरीके से जहाँ की लोग में हम प्यार बांट सके या खुशियां बांट सके, क्योंकि जितना हम बाहर भेजेंगे उतना ही वापस आ मिलेगा। जाता है। जी जी, ऐसा ही है। और जब एक कहावत है, अगर हमारा कुआं में पानी है तो हम दूसरे को पिला सकते हैं, राइट? जी तो जी। अगर हमारे अंदर प्यार है, प्रेम है, तो हम वो बांट सकते हैं, राइट? तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि हर एक की जिंदगी में खुशी हो। स्टार्ट विथ यू, आपकी जिंदगी, आपके चॉइसेस, मेक द राइट चॉइसेस। वाह, क्या बात आपने कही, क्या बात कही। बहुत शुक्रिया आपका, आपने पॉडकास्ट के लिए पूजा जी मुझे टाइम दिया। वेलकम। और आपके साथ पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जिसमें सबक, लेसन था, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और आपका एक्सपीरियंस वाकई में एक्सपीरियंस है। बेशक आपने फिल्में कम की हैं, लेकिन जो आपका एक लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, ये किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड आई होप दैट यू शाइन ब्राइट और आपका पॉडकास्ट सुपर से बहुत सारी जिंदगी को आप भी बदल दे। आमीन आमीन। कबीर बैदी साहब का भी इंटरव्यू लेना चाह रहा था, पॉसिबल है उनका, अगर ले सकूं? वो बहुत बिजी है, फ्यू मंथ्स इज रियली बिजी, इज ट्रैवलिंग, अभी कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बहुत बिजी है आजकल। बट टच वुड, एंड लेट्स सी।